आज की कहानी दोगली सोच। मैं मेरे साथ जॉब करने वाली प्रिया से शादी करना चाहता था। प्रिया मेरी बहन रीतू की बचपन की सहेली है, लेकिन रीतू को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि मैं प्रिया से शादी करूं। उसने मम्मी से बोल दिया था कि वह नहीं चाहती है कि मैं प्रिया से शादी करूं। मम्मी ने मुझे मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैंने कहा जब रीतू अपने पसंद के लड़के से शादी कर सकती है तो मैं भी अपनी पसंद की लड़की से शादी कर सकता हूँ। इससे किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मम्मी ने मेरी बहन रीतू से कहा कि छोड़ तू, उसकी जिंदगी है, उसे जिससे मन करे उससे शादी करने दे, तुझे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मेरी बहन रीतू तो बिल्कुल अड़ी हुई थी और उसने मम्मी से बोल दिया कि अगर मैंने प्रिया से शादी की तो वह मायके से अपने सारे संबंध तोड़ देगी और जिंदगी में कभी मायके नहीं आएगी। मम्मी को यह सब सुनकर टेंशन हो गई और वह मुझ पर जोर डालने लगी कि मैं प्रिया से शादी ना करूं। रीतू सिर्फ इसलिए ऐसा चाहती थी क्योंकि प्रिया और वह दोनों बचपन से एक साथ पढ़ी लिखी थी, एक साथ खेली कूदी थी। पर प्रिया हर मामले में रीतू पर 20 पड़ती थी और हर जगह रीतू से आगे रहती थी। इसीलिए रीतू बचपन से ही प्रिया से जलती थी। तो वह कभी नहीं चाहती थी कि उसके जाने के बाद रीतू उसके घर में ही आ जाए, उसकी भाभी बनकर। मेरी माँ मुझ पर जोर डालने लगी कि मैं प्रिया से शादी करने की बात भूल जाऊं, नहीं तो रीतू मायके से सारे रिश्ते तोड़ देगी। मैंने बोला, बिल्कुल नहीं मम्मी, रीतू की इस बेतुकी जिद के आगे मैं नहीं झुकने वाला। मैं प्रिया के अलावा किसी और से शादी करने की सोच भी नहीं सकता। इस पर मेरी मम्मी ने कहा, बचपन से जिस बहन के साथ तू पला बढ़ा, जिससे तेरा खून का रिश्ता है, उस रिश्ते पर तेरे कल के मिले प्यार का रिश्ता भारी पड़ गया है। तुझे फर्क नहीं पड़ रहा कि तेरी बहन अपना मायका छोड़ देगी, तुझे बस अपनी मनमानी करनी है। मैंने भी बोल दिया कि यह रीतू की बेतुकी जिद है और वह क्यों नहीं चाहती कि प्रिया और मेरी शादी हो। यह बात आप भी बहुत अच्छे से जानती हैं। लेकिन फिर भी मम्मी काफी दुखी हो चुकी थी, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी की फिक्र थी कि कहीं इस वजह से उनकी बेटी उनसे दूर न हो जाए। मैंने मम्मी से बोला, आप रीतू को कल घर पर बुला लो, मैं बात करता हूँ उससे। अगले दिन रीतू घर आई, पर वह अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। उसका कहना था, मैं दुनिया के किसी भी लड़की से शादी कर लूं, पर वह उसे खुशी खुशी अपनी भाभी बनाने को तैयार है, लेकिन प्रिया को नहीं। मैंने बोला, ठीक है रीतू, तू मेरी बहन है, मैं तेरे लिए प्रिया को भूलने को तैयार हूँ। मैं प्रिया से शादी नहीं करूंगा। रीतू बहुत खुश हो गई और बोली, यह हुई ना मेरे भाई वाली बात। आज तुमने साबित कर दिया कि भाई बहन का क्या रिश्ता होता है और भाई अपनी बहन के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी दे सकता है। मैंने बोला, हाँ रितु, मैंने तो साबित कर दिया, पर अब तेरी बारी है। अब तुझे अपने पति से तलाक लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तू उसके साथ रहे। मुझे वह बिल्कुल पसंद नहीं। रीतू जोर जोर से चिल्लाने लगी, क्या बकवास कर रहे हो? मैं अपने पति को कैसे छोड़ सकती हूँ? वह मेरा पति है। मैंने बोला, नहीं, अगर तुझे मुझसे रिश्ता रखना है तो अपने पति को छोड़ना पड़ेगा। या तो तू अपने पति से रिश्ता रख सकती है या तो मुझसे। रीतू ने बोला, बकवास मत करो, मेरे लिए मेरा पति तुमसे ज्यादा मायने रखता है। अगर दोनों में से किसी एक को चुनना है तो मैं अपने पति को चुनूंगी, ना कि भाई को, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता भाई बहन के रिश्ता से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। मैंने बोला, वाह रीतू, तेरे लिए पति पत्नी का रिश्ता भाई बहन के रिश्ते से ज्यादा महत्वपूर्ण है और मेरे लिए भाई बहन का रिश्ता ज्यादा महत्वपूर्ण होना चाहिए। इसीलिए तेरी जिद के कारण मैं जिसके साथ जीवन गुजारना चाहता हूँ उसका मैं त्याग कर दूं। कैसी दोगली सोच है तेरी। कहकर मैं मम्मी की तरफ देखने लगा और बोला, देख लो मम्मी, यही वह बहन है जिसके लिए तुम मुझे कल बातें सुना रही थी।
कि बचपन से तुम लोग साथ पले बढ़े हो। खून का रिश्ता है और खून का रिश्ता तुम्हारे लिए पहले रहना चाहिए, ना कि वह रिश्ता जो कुछ दिनों पहले बना है। तो क्या खून का रिश्ता निभाने की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है? पर आपकी बेटी के लिए उसके प्यार का रिश्ता ज्यादा मायने रखता है, जो कि उसे कुछ सालों पहले ही मिला है। मेरी कही बातों को मम्मी अच्छे से समझ चुकी थी। मम्मी ने कड़े शब्दों में रीतू से कहा, देख रीतू, तेरे भाई की शादी तो उसके पसंद की लड़की यानी कि प्रिया के साथ ही होगी, और मैं अपने बेटे के इस कदम पर उसका साथ दूंगी, जैसे मैंने अपनी बेटी का साथ दिया था उसकी शादी के वक्त। तुझे अगर इससे कोई दिक्कत है तो तू अपने ससुराल में खुश रह, वरना अपनी भाभी का खुशी खुशी स्वागत कर, जैसी तेरी मर्जी। रीतू को समझ में आ चुका था कि बेतू की जिद अब मम्मी नहीं सुनने वाली है। वह चुपचाप अपने ससुराल चली गई, यह बोलते हुए कि शादी की डेट बता देना, मैं 1 हफ्ते पहले चली आऊंगी। शादी की सारी तैयारी भी तो करनी है, क्योंकि उसे समझ में आ चुका था कि जितना प्यार उसे अपने जीवन साथी से है, उतना ही प्यार मुझे भी तो अपने जीवन साथी से होगा। दोनों के लिए अलग अलग नियम तो नहीं हो सकते हैं ना। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और ऐसी ही ढेरों सारी कहानियों के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।